चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अनादिकालीन अज्ञान का अंधेरा मिटता है।
सम्यक ज्ञान प्रकाशित होता है, फिर भी दृष्टि में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही रहता है। ज्ञान में अपूर्व अवसर जानने में आता है, फिर भी अपूर्व अवसर न्यायक देव से अधिक महिमावान नहीं दिखता। भीतर से ही प्रकट हुई अनंत शक्तियां जो पर्याय में व्यक्त होते हैं, उन अनंत शक्तियों के उछलने पर जोर नहीं, जोर है अनंत शक्तियों का स्वामी चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा पर। ऐसी स्वरूप की एकाग्रता से, स्थिरता से, कषाय भाव के अभाव पूर्वक, वितराग परिणति के बल पर गृहस्थ अवस्था के त्यागी मुनि धर्म अंगीकार कर अनंत सिद्धों की ओर यात्रा करते हैं। बीच बीच में विश्राम लेते हैं, बीच बीच में स्वरूप में सावधान होते हैं, क्योंकि स्वरूप में सावधान होना ही विश्राम है। प्रति समय स्वरूप में सावधानी है। देह की क्रिया तो होती है, मगर भीतर में जो जानने रूप प्रवाह है, उस प्रवाह में देह की क्रिया को मिलता हुआ कभी नहीं देखता। देह की जो क्रिया होती है, ये देह की क्रिया को जो उदय का परिणाम देखता है, और देह की क्रिया को जो त्रिकाल जड़ देखता है। वर्तमान में यह आत्मा की क्रिया है ऐसा नहीं देखता। वर्तमान में भी ये जड़ परमाणुओं का परिणमन है। पृथ्वी पर अनंत परमाणु मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, ऐसे ही इस राख की दीवार के अनंत परमाणुओं का मिलना और बिछुड़ना, मगर जो ज्ञान की बहती धारा में कहीं पर भी बाधक नहीं बनता। ऐसे ये देह के वस्त्र को जिन्होंने उतार नहीं दिया, जिन्होंने इस देह के वस्त्र को उतना दूर देखा है कि कभी खरीदा ही नहीं गया, कभी ग्रहण ही नहीं हुआ, क्योंकि वस्त्र को खरीदने की शक्ति ही नहीं है। धन तो चाहिए दुकान से वस्त्र खरीद कर घर पर लाने के लिए। भगवान आत्मा में ऐसी कोई शक्ति तो चाहिए जो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर सके। जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता तो दूर, एक समय का ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन में भी देह को ग्रहण करने की शक्ति नहीं। ज्ञान का जानने रूप परिणमन भी ज्ञेय को अपने में ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की एक समय की पर्याय का जब पर्याय में वेदन होता है तो पूर्ण रूप से चैतन्यमय वेदन होता। उस ज्ञान के अंश में भी ज्ञान ही है। गुड़ के अंश में भी मिठास है, जैसे गुड़ में मिठास है। और ज्ञान की एक समय की जानने रूप परिणमित पर्याय में भी चैतन्य ही है, और इसलिए उस ज्ञान के अंश में इस देह को कैसे देखे। इसलिए एक एक समय के ज्ञान के परिणमन में जिसने चैतन्य रूप ही देखा है और देह के परमाणु को नहीं। और ऐसे देह के परमाणु की क्रिया तो होती है, आहार होता है, विहार होता है, निहार होता है। ये देह की परमाणु की जो क्रिया है, उस क्रिया में जो है ही नहीं, जो देह से अलग है। पृथ्वी और आकाश में कोई जैसे भेद न दिखता हो, ऐसी मुनि की अवस्था का वर्णन परम कृपालु देव इस पद में करते हैं। मुनिराज को कैसी देहातीत दशा होती है। आज सुबह हमने 2 कषाय के बारे में समझा। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मड़े मान जो। देह जाय पण माया थाय न रोम मा,
लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो, बहु उपसर्ग करता प्रत्यय क्रोध नहीं। कर्म के उदय और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले आत्मा के विकारी भाव, अशुद्ध परिणाम, उन परिणामों में उपयोग जाता नहीं और वे परिणाम उपयोग में आते नहीं। मुनिराज को क्रोध नहीं होता, क्योंकि वितराग परिणति में क्रोध नहीं। वितराग परिणति के निकट क्रोध आता ही नहीं। ऐसे ही जैसे प्रकाश के निकट अंधेरा नहीं आता, ऐसे ही जैसे ज्ञान प्रकाश के निकट अज्ञान का क्रोधादि भावों का अंधेरा नहीं आता। भले ही अंधेरा शिकायत करे कि मुझे ये प्रकाश बहुत परेशान करता है, प्रकाश से मैं बहुत परेशान हूं। प्रकाश ये शिकायत करे कि मैं अंधेरे से बहुत परेशान हूं, मगर अंधेरे को पता ही नहीं है कि प्रकाश कहां है। मैं चैतन्य ज्योति और जो ये शिकायत करूं कि ये क्रोध मुझे परेशान करता है, मगर क्रोध को पता ही नहीं। जब विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, विकारी भाव को पता ही नहीं है, क्योंकि उन विकारी भाव में ऐसी तारतम्यता है, उस विकारी भाव में ऐसी जड़ता है, उन विकारी भावों का स्वयं का अस्तित्व होने पर भी उन विकारी भाव में समझ से परिपूर्ण एक समय की भी चैतन्य, ऐसी चैतन्य से परिपूर्ण एक समय की सत्ता भी नहीं। इसलिए विकल्प से जिसका नाता न रहा, भावों से ही जिसका नाता न रहा, ऐसे मुनिराज क्रोध नहीं करते। नहीं, क्रोध जहां उत्पन्न होता हो, क्रोध जहां उत्पन्न होता हो, उस क्रोध में भी जो ज्ञान मिलता नहीं, उस ज्ञान में ही निवास करते हैं। वे सदैव अपने में है, इसलिए तो वे न भारत में रहते हैं न अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि सूर्य भारत में और अमेरिका में नहीं रहता। इसलिए तो सूर्य सदैव प्रकाशमान है। भारत में अंधेरा हो सकता है, अमेरिका में अंधेरा हो सकता है, मगर सूर्य में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि सूर्य कभी अपने से दूर नहीं जाता। और यही वजह है कि क्रोध का भाव ज्ञानी को उत्पन्न होता हो, और जो ज्ञान क्रोध को जानता हो, मगर एक समय के लिए अपने से दूरी हुई, अपने से फासला हुआ और क्रोध में जाना हुआ, ये ज्ञानी को दिखता ही नहीं है। इसलिए तो प्रति समय चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हैं, इसलिए तो स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। क्रोध के निकट जाए तो अपने में आने का भाव आए, क्रोध में जाता हुआ स्वयं को देखे तो कभी ये भाव आए कि मैं अपने में कब आऊं। इसलिए ज्ञानी अपने में आते नहीं हैं। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसा जब उपयोग अंतर्मुख हो तब उपयोग अंतर्मुख होता है, त्रिकाल चैतन्य स्वरूप अंतर्मुख नहीं होता। इसलिए आत्मा आत्मा में लीन होता है, मगर जिसमें लीन होता है वह किस में लीन होता है? वह तो है, और यह है से हूं की यात्रा, यह अनुभूति की यात्रा। सुनना होता है, मगर सुनते समय भी तुम्हारा सुनने के साथ में तन्मयी, ऐसा जो एकत्व है सुनने के साथ में, देह की क्रिया के साथ में, मुनिराज की वह एकाग्रता, मुनिराज की वह स्थिरता। उपसर्ग करने वाले आए तो क्रोध नहीं होता, क्योंकि स्वरूप से ध्यान नहीं हटता। चक्रवर्ती नमस्कार करे, वंदन करे, पूजा करे, तो भी चक्रवर्ती को आशीर्वाद देने का भाव न आए।
चक्रवर्ती को आशीर्वाद देने का भाव कैसे आए? वस्तु को उठा करके कोई व्यक्ति मेरे सामने आया है, उस व्यक्ति को कितने दिन से वो आया है, लंबे इंतजार के बाद आया है, कुछ लेने के लिए आया है, तो उसे देने के लिए वो वस्तु जो यहां रखी है वो मैं दूं ना, उस वस्तु को तो मैं दूं, मगर कैसे दूं? मेरे पास वो वस्तु तो होनी चाहिए। कोई व्यक्ति रुपया मांगने के लिए आए और रुपये है पड़ोसी के घर में, और उस रुपये को तुम उस व्यक्ति को दो, ये बेईमानी होगी, क्योंकि तुम उसके मालिक नहीं। उसे कैसे उठाओ तुम? उसे छूने भी जाना अपराध है। यही मुनिराज की दृष्टि होती, बहुत सूक्ष्म भाव है कि चक्रवर्ती जब चरणों में झुके तब आशीर्वाद देने का जो भाव है, ये आशीर्वाद देने का भाव, ये भाव चैतन्य महल में नहीं और उस भाव का मालिक मैं नहीं। आशीर्वाद देने का भाव उस भाव का मालिक मैं नहीं, और जिन भावों का मालिक मैं नहीं, वो भाव को मैं उठाऊं तो कैसे उठाऊं? इसलिए मुनिराज आशीर्वाद देने के भाव को भी उठाते तो नहीं, उन भावों को छूते भी नहीं। मुनिराज की वह वितराग परिणति, आशीर्वाद देने के भाव भी पड़ोसी के घर में रहते हैं, और यहाँ चैतन्य महल की जागृति, वो आशीर्वाद देने के भाव को भी जहां छूने का विकल्प न हो, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जो यहीं पर ही रह गया, इसलिए अपने घर के भीतर न आया। इसलिए वंदन करने का भाव आए और आशीर्वाद देने का भाव आए, इन दोनों से जिनका ऐसे फासला है, दोनों भावों से जिनका फासला है, इसलिए बोलता है कोई और बोलने का भाव भी आता है किसी और को। कोई किसी के साथ में व्यवहार करता, उनके बीच में है, ये दोनों के बीच में है, ये जिनके सामने ये क्रिया हो रही है वहां पर भी मैं नहीं, और जो क्रिया वहां हो रही है वहां पर भी मैं नहीं। दोनों से अलग देखना, अपने घर में देखना, उससे मुझे क्या लेना देना, उसकी गिनती में नहीं करता, उसकी गिनती में नहीं करता। मंदिर में कितने लोग महावीर भगवान के पास गए, किनके पास गए? महावीर भगवान के पास। कौन गए? महावीर भगवान के उपासक गए। पर्युषण महापर्व के दिन चलते हैं, पर्युषण महापर्व में तो मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाकर के भगवान को नमस्कार करना चाहिए, इन दिनों में तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। मगर मुनिराज की दशा का तुम्हें पता है, मैं मंदिर नहीं जाता। मंदिर लोग जाते हैं, मुझे मंदिर में कौन भगवान है ये पता नहीं, और कौन भक्त है उसका भी पता नहीं। जिनके सामने झुकते हैं वह भी, और जो झुकता है वह भी यहां नहीं, मैं अपने घर में हूं और वो क्रिया मंदिर में होती है। झुकने वाला भी मेरे घर में नहीं, और जिसे झुका जा रहा है वह भी मेरे घर में नहीं। मुनिराज को यह जागृति, ऐसे हो मुनिराज बैठे हो, मुनिराज बैठे हो तो भी ये जागृति। कोई शिष्य आया, चक्रवर्ती आया, और चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में झुके। विकल्प के काल में, निर्विकल्प अनुभूति नहीं, विकल्प के काल में वह चक्रवर्ती मुनिराज को झुके। और ये जो क्रिया होती है ना, मुनिराज के ज्ञान में ऐसी प्रतिबिंबित होती है। मेरे घर पर एक ऐसा दर्पण है, उस दर्पण में मंदिर में होने वाली वह क्रियाएं प्रतिबिंबित होती है। कौन झुकता है? कौन झुकता है? चक्रवर्ती का राग झुकता है। वह राग किसे झुकता है? राग झुकता है वितरागता के सामने। मुनिराज ये देखते हैं झुकने वाला राग है,
और जिसे झुक रहा है, जिसके सामने झुक रहा है, वह वितरागता है। और झुकने वाला राग तो दूर, जिसे झुका जा रहा है वो वितरागता भी मैं नहीं, क्योंकि वितरागता प्रकट हुई है अभी छठे सातवें गुणस्थान में। और मैं त्रिकाली, मैं अपने घर में हूं, झुकने वाला भी मैं नहीं, और जिसे झुका जा रहा है वो देह नहीं, वो वितराग परिणति भी मैं नहीं, राग जिसे झुकता है। और ऐसे ही अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय दोनों से न्यारी, ऐसे जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता वो त्रिकाल है। ये घटना एक समय की, ये घटना एक समय की है। और ये घटना जो एक समय की है, भावों की घटना, ये परिणामों की घटना, अशुद्ध परिणति और शुद्ध परिणति के बीच में ये जो घटना हो रही है, एक झुकता है, मगर कैसे कहे, वितराग परिणति को अलग तो नहीं कर सकते, मगर जागृति है। वितराग परिणति को अलग नहीं कर सकते, मगर वहां जागृति है कि वहां मेरी बात नहीं, ये जो है ये मेरी बात नहीं। ये जिसे झुका जा रहा है वो झुकने वाला तो मैं नहीं, मगर जिसे झुका जा रहा है वह भी मैं नहीं, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जाता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि देह की जो ये क्रिया होती है, भावों की जो ये क्रिया होती है, दोनों ही भाव शुभ भाव, झुकने का भाव और आशीर्वाद देने का भाव, ये शुभ भाव है। छठे गुणस्थान में एक मुनि दूसरे मुनि को झुकते हैं, दोनों छठे गुणस्थान में हैं, दोनों शुभ भाव में हैं। झुकने का भाव और आशीर्वाद देने का भाव, ये दोनों ही भाव। मुनिराज को राग तो नहीं, वितरागता में भी एकत्व नहीं। ऐसे मुनिराज को मान हो तो हो कैसे, क्योंकि यदि कोई मुझे झुके तो मुझे मान हो, यदि कोई मुझे झुके ही नहीं तो मान कैसे हो, अहंकार हो कैसे, अहंकार हो कैसे। और दूसरी बात कि चाहना तो हो कि कोई मुझे सम्मान दे, ये चाहना तो हो, मगर चाहना हो कैसे। मैं अपने कमरे में बैठा हूं और लोग बाहर है जिन्हें पता ही नहीं मैं कमरे में हूं, फिर ये चाहना भी कैसी कि कोई मुझे मान देने के लिए आए जिन्हें पता ही नहीं। मुनिराज को यह जागृति है, राग का विकल्प मुझे जानता ही नहीं है, फिर उस राग के विकल्प से यह अपेक्षा कैसी कि राग का विकल्प मुझे मान दे, मुझे सम्मान दे, जो राग को पता ही नहीं। इसलिए अज्ञानियों के भाव तो इतने होते हैं, मगर पूर्ण स्वरूप दृष्टि में होने से अज्ञानियों के भाव वो यहां आते ही नहीं है, क्योंकि जो जानते नहीं है वो पूजने आए कैसे, जो जड़ भाव जानते नहीं। ऐसी मुनिराज की वैराग्य और उदासीनता से परिपूर्ण दशा, मुनिराज की ऐसी दशा कि जहां देह से अब ऐसी माया न रही, देह जाय पण माया थाय न रोम मा। यह जागृति, देह छूट जाए मगर किंचित भी माया न रह जाए। रोम में, एक रोम में भी माया मुनि को देह में न रहे, नहीं रहती है। यही कारण, क्योंकि ये देह बना तब मुझे पूछने नहीं आया, और अभी मिटे छूटे तो फिर मुझे पूछने क्यों आए। बादल बने हैं तो बरसात होगी, और बरसात होगी तो फिर उसी पानी से फिर बादल भी बनेंगे। बादल बरस जाए तो दुख कितना होता है। बादल बरसने पर दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हूं। यह जागृति, यह देह के अनंत परमाणु बिखरने से पहले ही जो इतना भेद विज्ञान से भरपूर है, दूरी बनाई है।
जिन्होंने ऐसी दूरी बनाई है इस देह से, बच्चे की भांति मार्ग पर जैसे बच्चे खेलते हो, दीपावली का समय हो और दीपावली के काल बच्चे रास्ते पर पटाखे जलाते हो, पटाखे जलाते हैं और उस समय यदि तुम रास्ते से निकलो तो तुम उस विस्फोट से बचना चाहते हो, उस विस्फोट से बचना चाहते हो, थोड़े दूर हो, चल जाओ, चले जाओ, मगर एक दूरी बना करके निकल जाओ, वह विस्फोट हो जाए उससे पहले। यह फासला मैं तुमसे कहता हूं, काश तुम मेरे भावों को समझ सको। जिस भाव से मैं तुमसे कहता हूं, वह जो विस्फोट हो पटाखे का, और ऐसा वो पटाखे का विस्फोट, और तुम रास्ते से ऐसे निकल जाओ कि वो विस्फोट तुम्हें छू न पाए। ज्ञानी को यह जागृति, चलते हैं ज्ञानी। कौन ज्ञानी? ये देह दो कदम चलता हो वह नहीं, वह जो प्रवाह बहता है, वह जो जानना 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 ये प्रवाह बहता है। अभी विस्फोट नहीं हुआ, जानना तो हो रहा है, विस्फोट नहीं हुआ, मगर विस्फोट हो तो भी यात्रा तो चलती रहे। जैसे तुम मार्ग पर चलते हुए उस विस्फोट को देखते हुए चलते हो, विस्फोट को देखते हुए चलते हो, और अपने को बिना जला हुआ उस विस्फोट को तुम देखो। निश्चिंत रहोगे तुम, ऐसे ही निश्चिंत रहोगे। ऐसे ही मुनिराज की निश्चिंता है। ज्ञान का जानना 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 हो रहा है और देह शिथिल होता है। देह तो शिथिल होता है, बीमारी आई, देह पर इतने फोड़े हो गए, चमड़ी जल गई, इतनी धूप में चमड़ी जल गई, देह ऐसा जीर्ण शीर्ण हो गया, देह ऐसा बैर बिखेर हो रहा है, देह ऐसा अशक्त हो गया, शरीर में अशक्ति न रही। 5, 10, 25 साल के बाद मेरे और तुम्हारे सबका यह हाल होगा। उससे पहले मैं तुम्हें ये अभी उस जागृति से भरना चाहता हूं, क्योंकि उस समय ये बोध न होगा। बोध होगा तो तुम्हारे पास में कान न होंगे, कान होंगे तो तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि न होगी, बुद्धि भी होगी मगर उस समय देह की वेदना इतनी होगी कि सुनने का भाव भी न होगा। इसलिए अभी से ये चेतावनी देता हूं, जागो। ये देह के परमाणुओं का जो विस्फोट होगा, ये देह इतना अशक्त होगा, मगर अशक्त देह जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा, उस ज्ञान को तुम अशक्त नहीं, उस ज्ञान को तुम शक्तिशाली देखोगे। क्योंकि अशक्त को जो जानने वाला है वह शक्तिशाली, उसमें वह शक्ति है। भले ही कितना भी अशक्त तिनका दर्पण में प्रतिबिंबित होता हो, मगर वह दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति को तुम देखो। तिनके के ऊपर तुम्हारा जोर न हो। मुनिराज की वह दशा है, भावलिंगी मुनिराज की वह दशा है। ऐसी ये दशा है, वितराग दशा है। भावलिंगी मुनिराज, देह में शक्ति नहीं, ज्ञान 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 की यात्रा होती है। देह को छुए बिना देह का परिणमन देह में रहता है और ज्ञान ज्ञान में यात्रा करता है। मार्ग से निकल जाए मगर मुलाकात न हो, कोई बातचीत न हो। मार्ग तो बहुत लंबा है मगर मुनि को उस बात से कोई दोष नहीं। रास्ते पर इतनी दुकान हो मगर प्रयोजन ही नहीं लगता। जिनका प्रयोजन नहीं, मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए तुम जाओ, 10 मिनट जाने का रास्ता, 10 मिनट वापस आने का, 22 मिनट का समय जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। मगर सामान खरीदना मजबूरी है। रास्ते पर यात्रा करते समय गाड़ी में बैठे बैठे वो 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट इधर उधर नजरें घुमाना ये तो जरूरी नहीं है। चुपचाप तुम 10 मिनट जाते समय चैतन्य तत्व विचार कर प्रवचन सुन सकते थे, आते समय 10 मिनट भी चैतन्य तत्व विचार सुन सकते थे। सिर्फ 2 मिनट का काम था, 20 मिनट व्यर्थ में ही गवाई।
ये दुकान आई, इस दुकान के बोर्ड को पढ़ा, दूसरी दुकान के बोर्ड को पढ़ा, कौन दुकान में है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम गाड़ी में बैठे हो। व्यर्थ की झंझट। ये 20 मिनट, 2 मिनट का ही काम था, 22 मिनट बर्बाद करके आए। और यदि 20 मिनट यदि तुम्हारे सुधर जाए तो फिर 2 मिनट के लिए जो तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है वो भी तुम्हारे जागृतिमय होंगे। वहां दुकान पर सामान खरीदते समय भी जागृति होगी। मैं ये कहता हूं, मजबूरी में रास्ते पर यात्रा करनी पड़ रही है। दुकान हो मगर दुकान को देखना ये मजबूरी नहीं है। दुकान के पास से निकलना ये मजबूरी है। दुकान को तुम देखो ये मजबूरी नहीं। बस मुनिराज की वही दशा है। ये ज्ञान यात्रा करता है और इस ज्ञान में ये देह प्रतिबिंबित होता है। जीर्ण शीर्ण देह, ये अशक्त देह, ये अशक्त देह, ये शरीर के परमाणु को मैं अशक्त देह के रूप में ऐसे देखो और ज्ञान की यात्रा हो रही है। मार्ग पर ज्ञान की यात्रा हो रही है। अभी ये पुरुष का देह, ये स्त्री का देह, ये मनुष्य और तिर्यंच का देह, ऐसा जो जानना होता है, ये ज्ञान की यात्रा हो रही। मगर देह को देखना, देह का अनुभव करना, ये कोई मजबूरी नहीं है। ज्ञान में देह का प्रतिबिंब पड़े, यह तो मजबूरी है। मगर ज्ञान में ज्ञान का अनुभव न हो, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। बहुत सूक्ष्म भाव है इस मुनिराज को। देह जाय पण माया थाय न रोम। यात्रा करते रहते हैं, किसी दुकान पर नहीं जाना। व्यर्थ में क्यों देखे, इसलिए मुनिराज की यह यात्रा है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की यह यात्रा है, केवल ज्ञान की और यात्रा है। कुछ बरस बाकी है, कुछ भव बाकी है, केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए। और ये देह वर्तमान में ज्ञान में जानने में आता है। ये देह वर्तमान में ज्ञान में जानने में आता है, ये विस्फोट होता। अभी ये बाती जल गई है, अभी ये धागा जल गया है, पटाखे का विस्फोट होगा। और विस्फोट होने से पहले ही जिन्हें यात्रा की जागृति है, वो फिर अगले भव में कहां जाएगा? कहीं नहीं, वो ज्ञान की यात्रा में ही रहता है। क्योंकि शरीर, अगला शरीर तो बाद में मिलता है, पहले यहां पर ही व्यक्ति उस जैसा हो जाता है। नरक में तो बाद में जाता है, नारकी यही हो जाता है। उस प्रकार के परिणाम तो हो जैसा शरीर धारण करना है, यहां से ही वो तैयारी लेकर के वहां जाता है। अचानक वो देह नहीं मिलता, उससे पहले वो भाव ऐसे होने लगते हैं। तभी तो मैचिंग होगा आत्मा और शरीर का। आत्मा हो शांत और शरीर हो नरक का, वो कैसे मैचिंग होगा? राग द्वेष तो होंगे, तभी तो वहां देह ऐसा मिले। और जब आत्मा ऐसा हो जाए तो भविष्य में ऐसी दशा होगी। नारकी होने से पहले आत्मा यहां पर नारकी हो जाता है भाव से। ऐसे ही सिद्ध होने से पहले मुनि यहां पर ही सिद्ध हो जाते हैं भावों से। देह तो बाद में मिले, भविष्य की अवस्था तो बाद में हो, यहां पर ही वो दशा प्रकट होती है। इसलिए देह जाय पण माया थाय न रोम। देह में बीमारी हो, मुनिराज को यह भाव नहीं। परम कृपालु देव जैसे महापुरुष को भी यह बीमारी कब दूर होगी ऐसा भाव नहीं। यह भाव है कि यह बीमारी गुरु होकर के हमारे द्वार पर आई है और हम गुरु को भगाते नहीं, इसलिए हम दवाई लेते नहीं।
ये दवाई लेने तक का विकल्प जहां न हो, ये वस्त्र अब गिरने वाला है, वस्त्र पर थेगड़े लगाने का विकल्प नहीं, अभी ये अनंत सिद्धों से मुलाकात होगी। कुछ दिन यहां हूं मैं, अब कुछ दिन के लिए यहां हूं, मैं यहां का नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूं मैं मुसाफिर हूं, इसलिए मैं कहता हूं मैं मेहमान हूं, इसलिए तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसा हूं मगर मैं तुम्हारे जैसा नहीं। तुम्हारे जैसी चमड़ी हो सकती है, तुम्हारे जैसे ये वस्त्र हो सकते हैं, मगर मैं तुम्हारे जैसा नहीं। बस अनंत सिद्धों से मुलाकात होने से पहले चलो जल्दी करो। प्रवचन में जाने से पहले जैसे तुम कमरे से बाहर निकल गए और एक बार कमरे में जाकर के तुमने और लोगों से कह दिया चलो जल्दी करो, समय हो गया। बस मैंने इस राख की दीवार से, इस कमरे से बाहर निकलकर मैंने तुम्हें, जो तुम कमरे में हो, मैंने तुम्हें पुकारा, हे ज्ञान दीपक तुम निकलो, परमात्मा के पास पहुंचना है, समोसरण में नहीं सिद्ध शिला पर पहुंचना है, तुम जल्दी करो, तुम इस देह के कमरे में से बाहर निकलो, समय हो गया। और वहां तो 3 बार समय है, सुबह का छूट गया, दोपहर छूट गया तो शाम को, समोसरण में तो 3 बार दिव्य ध्वनि गिरेगी, 7 घंटे 12 मिनट, और रात्रि में भी, मध्य रात्रि में भी, उसे मिलाओ तो 9 घंटे 36 मिनट। मगर ये अवसर अपूर्व है, वह दिव्य ध्वनि बहुत बार सुनी, मगर चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। इसलिए तो ये कहता हूं अपूर्व अवसर आए, माया न रहे। यदि तुम्हें माया न रहे तो फिर तुम पशु न होगे, पशु की तरह न होगे, टेढ़े न होगे, तुम्हारी गति टेढ़ी गति न होगी। कहते हैं ना पशु की गति टेढ़ी गति है, आड़ी गति है। गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, ये बकरी, ये भेड़, ये सब आड़ी गति है, आड़े काम किए, माया के काम किए कि आड़ी गति मिली। मगर मैं चारों गतियों को आड़ी गति कहता हूं, इसलिए क्योंकि सीधी गति तो एक ही होती है, जो ऊर्ध्वगमन, जो लोक के अग्रभाग पर जब मुक्ति की प्राप्ति होती है तभी सीधी गति होती है, वरना देव गति में जाए तो आड़ा जाना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर जाकर के वो टर्न तो लेगा, वो आड़ा तो जाएगा। यहां से मर करके देव हुआ तो देव में भी जहां पर जाएगा पहले तो ऊपर जाएगा, मगर टर्न तो लेगा, वो आड़ा तो जाएगा। वो नरक में जाएगा तो भी ऊपर जाकर के, आड़ा जाकर के फिर नीचे तो जाएगा। इसलिए तो 3 टर्न, 3 मोड़ में घूम करके वो 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर जन्म ले लेता है। मगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तब कोई टर्न नहीं, सीधी गति। क्योंकि जब यहां उपयोग, यहां परिणति सीधी स्वरूप की ओर ढलती हो तो वहां आत्मा की दशा भी सीधी होगी। यदि उपयोग टेढ़े की ओर गया, थोड़ा बाहर की ओर गया, विकल्प की ओर गया, तो गति भी टेढ़ी होगी। सीधे जीव सीधे सीधा सिद्धपुर की ओर जाते। इसलिए तो कहता हूं सीधे सीधा, सीधे सीधा। लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता होने पर भी, जहां लोकालोक का विकल्प नहीं, गति होते होने पर भी जहां गति का विकल्प नहीं, ऐसी वह दशा एक समय की सिद्धत्व की प्राप्ति की दशा। घड़ी में जब 6 बजते हैं तब मुझे वह दशा याद आती है, सिद्धे सिद्धा। नीचे का छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों ही सिद्धे, सिद्धे सिद्धा। 6 बजे के समय को मैं सिद्धे सिद्धा कहता हूं।
और वह दृश्य देख करके मुझे हर बार वह स्मरण में आता है। 6 द्रव्य ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, सारा विश्व जिसके ज्ञान में झलकता है, और फिर भी ऊर्ध्व गमन होता है, ऊर्ध्व गमन होता है। ऐसा सिद्ध परमात्मा का ऐसा स्वरूप मुनि हुए, बस देह होने पर भी उन्हें देह नहीं है। देह जाय पर माया थाय न रोम मा। उसे कहते हैं देह अनजान हो जाए उससे पहले ही जो अनजान हो गए देह से, जो एक समय के बाद अनजान होगा मृत्यु के बाद में। इसलिए तो निरीक्षण करने को कहता हूं, देह के परमाणुओं को, शरीर के परमाणुओं का निरीक्षण करो। मैं देह से मुंह मोड़ने को नहीं कहता, इसलिए तो मैं कहता हूं आंख बंद मत करना, इसलिए कहता हूं देह को देखो, शरीर को देखो, चमड़ी को देखो, खून को देखो, मांस को देखो। भोगते हो भोगों को तो भी भोग को देखो, क्योंकि जिसने भोगा उसने त्यागा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने भोगा उसने त्यागा। इतना भोगा, मगर भोगा का अर्थ यह है कि भोग के समय उसने निरीक्षण किया। ये भोगों को भोगते समय जो निरीक्षण करे, तुम पाओगे तुम भोग से ऊपर उठ गए हो, तुम पाओगे तुम वहां नहीं। तुम देखोगे कि हाथ से रसगुल्ला तो उठाया जा रहा है, मगर तुम वहां नहीं। तुम निरीक्षण करते करते उस देह की क्रिया को देखते देखते तुम देखोगे देखने वाला वहां रह करके नहीं देखता, वह देखने वाला अपने स्वयं के स्वचतुष्टय में रह करके अपने अत्यंत दूर ऐसे चैतन्य की परिपूर्णता में, अस्तित्व में रह करके इस देह को देखता है। तब देहातीत हो गया, उसे मृत्यु कही। ये मृत्यु हुई ये देह के परमाणु से, अनंत परमाणुओं से भेद विज्ञान ऐसे। तब फिर तुम्हें नयापन नहीं लगता देह छोड़ते समय, उस समय भी ज्ञान की धारा ऐसी ही बहती है, क्योंकि देह छूटने से पहले ही तुमने भोग में ही त्याग देख लिया था। जिसने भोगा उसने त्यागा, और वास्तव में जिसने त्यागा उसने ही भोगा, क्योंकि वही तो वास्तव में भोग है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें देह से नजर हटाने को नहीं कहता। निरीक्षण करो परमाणुओं का, चमड़ी का, दौड़ते हुए खून में भी तुम्हें अनित्यता दिखेगी, बहती हुई सांसों में भी तुम्हें अनित्यता दिखेगी, और पिंड में भी तुम्हें परमाणुओं का विस्फोट दिखेगा। पिंड में भी तुम्हें बैर बिखेर परमाणु दिखेंगे, और आंख में भी तुम्हें राख दिखेगी, कान में भी तुम्हें यह मकान दिखेगा। वह दशा तुम्हें प्रकट होगी, तुम न रहे। फिर वह गिर जाता है देह, फिर वह देह ढल जाता है। दोनों अपूर्व घटना घटित होती है। अपनी जाति का अपनी जाति में समा जाता है, मिट्टी मिट्टी में समा जाती है, और सिद्ध सिद्ध में समा जाता है। मगर वह घटना तो बाद की है, उस घटना के बारे में मैं नहीं जानता कि जब यह देह के परमाणु पृथ्वी पर रह जाए और आत्मा सिद्धत्व को उपलब्ध हो, यह तो मैं नहीं जानता। मगर मैं इतना जानता हूं, जिस जाति का जो है वह उस जाति में मिल जाए, उसमें उसकी शोभा है। ये अनंत परमाणु ये राख राख में मिल जाए, उसमें उसकी शोभा है। ये राख राख में मिल जाए, उसमें उसकी शोभा है, और उपयोग उपयोग में मिल जाए, उसमें उसकी शोभा है। क्योंकि उपयोग की जाति का उपयोग, त्रिकाली की जाति का क्षणिक उपयोग उपयोग में समा जाए, वही तो साधना है। इसलिए तुम देखोगे
कि देह गिर गया भगवान, ये देह गिर गया, फिर औपचारिकता होगी। इसलिए तो मैं तुमसे ये कहता हूं, हवा के कारण, उड़ती हुई राख के कारण उस हवा की औपचारिकता को मैं देखता हूं, सिर्फ है। इसलिए मैं स्मशान में जाता हूं तो स्मशान में मैं ये दृश्य देखता हूं। हवा तो उड़ती है, हवा बहती है न, तो हवा के कारण वहां राख भी थोड़ी देर के लिए उड़ती हो। गाड़ी चलती हो, गाड़ी के पीछे थोड़ी देर धूल भी उड़ती है, मगर उस उड़ती हुई धूल को तुम महिमावान देखते हो। देखो कीमती धूल उड़ रही, देखो इस धूल का मूल्य कितना है। धूल उड़ती है कि गाड़ी निकली है और ये धूल उड़ी है, मगर वही धूल है जो थोड़ी देर पहले नीचे थी, अभी नीचे जाएगी। उड़ती हुई धूल को भी जैसे तुम धूल देखते हो। और जब मैं स्मशान में चल करके जाता हूं तब बस ये कर्म के उदय की गाड़ी तो चल रही है, और कर्म के उदय की गाड़ी के काल में ये राख अभी थोड़ी उड़ रही है, ये मिट्टी अभी थोड़ी जमीन से ऊपर उड़ती है, मगर है उसी जाति की, है उसी जाति की। मगर मेरा आज ट्रैवलिंग नहीं है, मैं 21 दिनों के लिए यात्रा नहीं करने वाला। मैं यहीं पर हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं यात्रा न करूंगा। नहीं, मैं तीनों काल में यात्रा नहीं करता। न मैं गाड़ी में हूं, न मैं उड़ती हुई धूल में हूं, न मैं उस मिट्टी में हूं। और ऐसा तुम देखो, ऐसा तुम देखो, तुम अपने को मिला हुआ न देखो, सिर्फ बस प्रकाशित होता हुआ देखो। उस दृश्य को अपने में रह करके उस दृश्य को तुम देखो। गाड़ी में बैठा असु, सूर्य गाड़ी में बैठा, सूर्य मिट्टी पर आया, सूर्य उस उड़ती हुई धूल पर गया, नहीं गया तो उस दृश्य को तुम देखो। ज्ञान की किरण, जिस किरण से यह सब दृश्य प्रकाशित होता है, फिर स्मशान हो या फिर महल हो, ये उड़ती हुई धूल ही दिखाई देती है। हे ज्ञान दीपक, देह जाय पर माया थाय न रोमा। लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान छो। मुनिराज को कैसी भी सिद्धि हो, मगर सिद्धि का लोभ नहीं है, प्रसिद्धि की आकांक्षा नहीं, तो सिद्धि का लोभ कैसे होगा। क्योंकि आज तक सिद्धि से तुमने यही जाना, प्रसिद्धि, प्रबल सिद्धि, प्रबल सिद्धि, कैसी भी बलवान सिद्धि हो तो भी उसका लोभ नहीं, क्योंकि ये जाना हीरा प्राप्त हुआ तो कंकड़ की रुचि अब कैसे रहे। सिद्धि का रस न रहा, प्रबल सिद्धि का रस न रहा। इसका अर्थ परम कृपाणु देव ने ये कहा। मुनिराज को लब्धि प्रकट होती है, उपलब्धि प्रकट होती है। इतनी लब्धि प्रकट होने पर भी लब्धि की रुचि नहीं है। प्रबल सिद्धि प्राप्त होने पर भी प्रबल सिद्धि का रस नहीं है। इसलिए क्योंकि लोभ से सिद्धि होती नहीं है, सिद्धि का लोभ नहीं है और लोभ से सिद्धि होती नहीं है, ये उन्होंने जान लिया। हीरा मिला, हीरा मिला तो कंकड़ की रुचि न रही। मुनिराज को प्रबल सिद्धि, कौन सी सिद्धि होगी, कौन सी लब्धि होगी, आकाश पर चल सके ऐसी लब्धि हो, ऐसी शक्ति हो। चारण रिद्धिधारी मुनिराज, वैकृक रिद्धिधारी मुनिराज, कि देह की ऐसी विक्रिया से देह का ऐसा रूप धारण कर सके,
ऐसी विक्रिया, ऐसी रिद्धि, ऐसी लब्धि, ऐसी शक्ति प्रकट हो, ऐसा लोभ मुनि को नहीं होता। सिद्धि का लोभ मुनि को नहीं होता। ये जब तुमने आज तक पढ़ा, तुमने यही पढ़ा कि मुनिराज को सिद्धि का लोभ नहीं होता। मगर प्रबल सिद्धि कहा, प्रबल सिद्धि, ये सब सिद्धि प्रबल सिद्धि है। विशिष्ट प्रकार का जो बल है, ऐसी जो सिद्धि, आकाश पर चल सके, ये तो बलवान सिद्धि है, मगर प्रबल नहीं। प्रबल सिद्धि तो एक ही है, आत्म सिद्धि। परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र, ये जो नाम रखा, उसका भाव ये है। अब तुम समझो, प्रबल सिद्धि वे कहू छू पछी सिद्धि पर्याय है और बलवान ऐसा ये प्रबल अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, जो आत्मा की पर्याय, जो सिद्धि रूपी पर्याय प्रबल आत्मा में ढले वो निर्विकल्प अनुभूति, वो निर्विकल्प अनुभूति का भी अब लोभ नहीं रहा कि प्रबल सिद्धि का लोभ न रहा, तब उपयोग सहज ही निर्विकल्प हुआ। क्योंकि लोभ के कारण निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, ये यहां कहना चाहते हैं। लोभ के कारण निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। निर्विकल्प अनुभूति का लोभ हो तो आत्मा निर्विकल्प नहीं होता है। भगवान निर्विकल्प अनुभूति के लोभ से निर्विकल्प नहीं होता। बलवान ऐसा प्रबल शक्तिशाली भगवान आत्मा जिसे प्राप्त हो, ऐसी जो पर्याय वो सिद्धि, ऐसी जो पर्याय आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा और सिद्धि दोनों के बीच में कृपालु देव ने डैश किया है। ओरिजिनल आत्म सिद्धि में उसका रहस्य ये है, प्रबल सिद्धि है। प्रबल सिद्धि का रहस्य ये है, ऐसा ये रहस्य। आत्मा और सिद्धि, ये दोनों, आत्म सिद्धि। ये ज्ञान दीपक जो यहां आए, उनको मैं ये रहस्य बताऊंगा कल। आत्म सिद्धि शास्त्र जो कृपालु देव ने अपने हाथ से लिखा है, वो जो प्रत है जिसको मैंने छुआ, कृपालु देव के अक्षर को मैंने छुआ वडवा में, गुजरात में, उस समय जो भाव आया था, वह भाव फिर से आज ताजा हुआ है। वो मैं तुमसे कहूंगा, वह कहूंगा कि आत्म और सिद्धि में पूरे नीचे, पूरे में नीचे अंडरलाइन नहीं की। आत्म सिद्धि में अंडरलाइन तो की, मगर म के नीचे की और सी के नीचे की एक छोटी सी लाइन खींची है। और उस लाइन के पीछे जो रहस्य है, वो रहस्य मैं कल कहूंगा। प्रबल सिद्धि का वही भाव है, वो उनसे कहूंगा जो यहां है, क्योंकि उसके लिए मुझे वो एक एक पन्ने पर आपको बताना होगा कि कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते हैं, तब जो लाइन लिखी जा रही है, वो लाइन ऊंची क्यों जाती है, नीची क्यों जाती है, कौन सी लाइन में कहां ब्रेक पड़ा है, वो जो रहस्य, वो मैं आपसे कहूं कल, जो अभी मुझे स्मरण में आया। लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान छो, ये भाव ही नहीं आया था। ये आप ज्ञान दीपकों के संग में सत्संग करने से, ये ज्ञान दीपक, ये भाव तुम्हें शास्त्रों से न मिलेगा। इसलिए कहता हूं, ज्ञान दीपक हो, अपना नाम सार्थक हो, प्रबल सिद्धि निदान छो। मुनिराज को निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो लोभ नहीं की अनुभूति हो। जो मिला है उस समय तुम्हारे पास में धन मिला, फिर धन का लोभ कैसा, और परम धन मिला। बाहर के धन में तो तुम्हें लोभ हो सकता है क्योंकि और ज्यादा मिले, यहां तो सर्वस्व मिल गया, फिर लोभ कैसा पाने का। निर्विकल्प अनुभूति में पाया हुआ है तो पाने का लोभ कैसा। और विकल्प है छठे गुण स्थान में, तब नहीं पाया, मगर तब भी लोभ नहीं पाने का। क्यों? क्योंकि लोभ से वो पाया जाता नहीं, ये समझ।
जब पाया है तब लोभ की जरूरत नहीं, जब नहीं पाया है तब भी लोभ की जरूरत नहीं, क्योंकि लोभ से पाया जाता नहीं। ऐसा जब तत्व विचार चले कि फिर निर्विकल्प होते हैं, वो विकल्प मिट जाता है। ऐसे छठे से सातवें में, सातवें से छठे में ऐसे भावलिंगी मुनिराज का झूलना होता है। ए आ आ आ आ। वितराग मुनिराज सातवें गुण स्थान में जब निर्विकल्प ध्यान में लीन है, न लब्धि न उपलब्धि, न लब्धि का लोभ न उपलब्धि का लोभ, भगवान ए ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की ध्रुवता। और जब लब्धि उपलब्धि का लोभ न रहा तो साधन उनके जो है, उन साधनों का लोभ कैसे रहेगा? ऐसा साधनों का लोभ कैसे रहेगा? कितनी भी शक्ति, कितनी भी लब्धि प्रकट हो, मगर अहोभाव नहीं आता, अहोभाव नहीं आता, ऐसा अहोभाव नहीं आता। तो ये सब शक्ति एक भाषा नहीं, हजारों भाषा को जानने वाला हो, दुनिया की सब भाषा को जानने की लब्धि हो, मगर ये लब्धि कंकड़ की तरह लगे, ये लब्धि का रस ऐसे लगे कि मैं हीरे के बाजार में से ये सब्जी मंडी में कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया यहाँ पर, ऐसा तुम्हें लगे, अहो भाव न आए। और बीच में ऐसे स्थान आते हैं, मुनिराजों को ऐसी लब्धि प्रकट होती है। यही तो तैयारी है सिद्धों से मिलने की। समूह शरण में जाते समय, समूह शरण के बाहर तीर्थंकर भगवान से मिलने से पहले बाहर जो नाटक की मंडलियां होती है, वहां पर भगवान के समूह शरण में देवों द्वारा ही वो बनाई गई है, देवों द्वारा। इसलिए क्यों? क्योंकि रंग राग की वहां मस्ती होती है उस नाटक की मंडली में। जो देव भगवान के समूह शरण की रचना करते हैं दिव्य ध्वनि हेतु, वे ही देव ये नाटक की मंडली की रचना करते हैं। वही तो है राज, इस राज के पीछे वही तो राज। आज जब वे जाते हैं समूह शरण की ओर, तो जो नाटक देखना चाहता है वो नाटक देखने के लिए वहां रुक जाता है, और समूह शरण के अंदर नहीं जाता, तो नाटक देखने रुक जाता है। वो बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि नाटक देखने के रसिक भी, ऐसे रसिया जीव, ऐसे रंग राग का रस लेने वाले जीव ये समूह शरण में न पहुंच जाए, कचरा। वहां ऐसे ही जीव जाए जो ऐसे माहौल को छोड़ करके अंदर जा सकते हैं। ये फिल्टर है, यहां से फिल्टर होकर के ही अंदर जाए। तीव्र कषाय वाले जीव समूह शरण में प्रवेश ही न कर सके। तुम्हारे लिए यह नाटक तैयार हुआ है, यदि तुम इसमें रुचि न लो तो फिर अंदर जा सकते हो। ये तैयारी है, ये कसौटी है, क्योंकि कुछ जीव तो वहीं पर ही अटक जाते हैं। ऐसे संख्या यदि ज्यादा हो और उसमें सिमटना है कम को, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हमने यहां जो किया कि 7 दिन ही आने को मिलेगा, मंजूर है? यहां मंजूर है। फिर 7 दिन में भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना पड़ेगा, मंजूर है? कि वो भी मंजूर है। मास्क पहन करके ही बैठना होगा, मंजूर है? क्या मंजूर है? सफेद वस्त्र ही पहनना होगा, कि हाँ मंजूर है? ये सब धीरे धीरे, कुछ लोग तो वो आरटीपीसीआर में निकल गए, कुछ लोग मास्क में निकल गए, ज्यादातर लोग तो 7 दिन, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, और तैयारी में फिर आगे 4 दिन। नहीं जाना, घर पे बैठ करके सुन लेंगे। अब जब 14 को ही बुलाना है तो फिल्टर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
उसमें भी फिर ऐसा करना पड़ता है कि आंख जिसने बंद की वो नहीं बैठेगा, वो भी फिल्टर के लिए करता हूं, फिल्टर के लिए जानबूझ के करता हूं, क्योंकि बहुत सी जगह पर लोग आंख बंद करके रख के सुनते, मेरे को क्या लेना देना। मगर इस शिविर में मैंने खास बोला क्योंकि ये फिल्टर के लिए उन लोगों को बाहर भेज सकूं, क्योंकि यहां जगह कम है, 14 की जगह है और 16 बैठे हो, उसमें 2 आंख बंद वाले, तो उनको बाहर करूं तभी तो 14 रहेगा। दोनों दिश है 2 आंख बंद वाले। इसलिए ये सिद्धि, ये लब्धि प्राप्त तो होती है, मगर ये लब्धि में राज है, ये लब्धियां होती है। यदि तुम ऐसी लब्धि हो तो भी तुम वहां न रुके तो फिर परमात्मा मिलता है, वरना तुम वहीं अटक जाते हो। और एक बात कि यदि तुम वहां नाटक में अटक गए तो समोसरण में नहीं जा सकते, फिर नाटक ही देखते रहो, नाटक ही मिलेगा। यहां जो सिद्धि में अटक गया उसे परमात्मा तो नहीं मिलेगा, वो सिद्धि भी चली जाती है। वो तो सिद्धि इसलिए प्रकट होती है क्योंकि सिद्धि में रस नहीं लेता। ऐसा मुझे बहुत से लोग कहते हैं ये भाषा की लब्धि कैसे प्रकट होती है, थोड़ा सिखाओ। उसके लिए तुम्हें गजपंथा आना पड़ेगा, 1 साल रुकना पड़ेगा। तैयारी है? नहीं नहीं, 1 साल तो ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो। ये सब लब्धियां है, ये जो शक्ति है, ये सब 2 कौड़ी की है, उसमें कुछ दम नहीं, क्योंकि जो परिपूर्ण परमात्मा जो पाया उसके सामने ये सब तुच्छ है, और तुच्छ है ये जाना है, इसलिए तो परमात्मा को पाया। लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान, उस सिद्धि का भी लोभ न हो, उस सिद्धि का भी लोभ नहीं, वो वितराग परिणति कैसी होगी? मृत्यु होगी मगर सिद्धि का लोभ नहीं। इसलिए वह दशा जहां न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, समान हुए, समान हुए, वह धारा परिणति की धारा है। बाहर जाए तो विकल्प हो, हमेशा एक से तो परिणाम रहते नहीं है, परिणाम तो बदलते रहते हैं। ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, सभी उंगलियां समान नहीं होती है, परिणाम तो बदलते रहते, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी नीचे, ऐसे परिणाम तो बदलते रहते। मगर मैं ये नहीं कहता ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, ये मैं नहीं कहता, मैं ऐसा कहता हूं सी ऑल फिंगर्स आर सेम। देखो हो गई, ऑल फिंगर्स आर सेम, सभी उंगली समान होती, मगर कब? अंदर ढले तब। जो परिणति अंदर ढल जाती है फिर वह धारा समान रहती है। तुम बाहर रहते हो हाथ जोड़ करके, जो अंदर ढलती है परिणति वो समान हो जाती है, वहां भेद नहीं रहता, और मान नहीं रहा तो माया भी नहीं रहती। ये सब कारण है एक एक के। तुम्हें मान चाहिए दुनिया से, इसलिए तो माया करनी पड़ती है। मैं बड़ी गाड़ी में बैठता हूं, ये मान चाहिए, देखो ये बड़ी गाड़ी वाला आया, तो माया करनी पड़ेगी, बैंक से लोन लेनी पड़ेगी, और चुकाने को है नहीं, इतना टेंशन, दिन रात टेंशन, मगर दुनिया को दिखता है कि देखो बड़ी गाड़ी में निकला। ये धोखेबाज खुद भी तड़पता है और अनंत काल की तड़पने की तैयारी करता है।
आज तक में इतने करोड़पतियों को मिला, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस वाले, सब उधार, बैंक पर, खुद का कुछ भी नहीं, और टेंशन इस महीने का इंस्टॉलमेंट कहां से आएगा। सब धोखेबाज, सब माया। माया की जरूरत क्यों? क्योंकि मान का इतना भाव है, इसलिए माया करनी पड़ती है। इसलिए स्कूटर लेकर के चले जाना। मैं लाडले को कहता हूं, हमेशा मुझे स्कूटर पर ही मुंबई में घुमाता है, टू व्हीलर। और कोई हमको पूछे फोर व्हीलर लेके आ रहे हो या टू व्हीलर, तो ये कहते फोर व्हीलर आ रहे, क्योंकि वो दो पग उनके, दो पग मेरे, चार, वो फोर व्हीलर आ गई। सिर पर बोझ लेकर के रोल्स रॉय में घूमने से बेहतर है एक छोटा सा ल्यूना लेकर के चले जाओ, स्कूटर लेकर के चले जाओ। मगर माया नहीं, शांति चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं स्कूटर भी ना हो तो पैदल चले जाना, उतना भी टेंशन मत लेना। सूट बूट और टाई पहन करके गले में बंद, अंदर में गला दबता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये गला दबाने की जरूरत क्या पड़ी, आत्महत्या। तुम्हें लगता नहीं ऐसा गले में फांसी का फंदा सुबह सुबह सुबह? ये मूढ़ों की खोज है और कुछ भी नहीं। पश्चिम के देशों में होता था ऐसा, इतनी ठंड होती थी कि गले को बंद कर करके कपड़े पहनने पड़ते थे। अब यहां इतनी गर्मी, 40 टेम्परेचर, और गला बंद करके निकला, उनकी नकल करता है। ये हमारी शान नहीं है, ये हमारी शान नहीं है गले में टाई। हमारी शान तो है नग्नता। भावलिंगी मुनिराज, ये हमारी पहचान है। गले में टाई हमारी पहचान नहीं है। भारत की पहचान है नग्न दिगंबर मुनिराज, भावलिंगी संत। ये माया नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मान नहीं है, लोभ भी नहीं है। और अभी से ये तैयारी होगी तो वह दशा भी होगी, अंत में होगी। फिर तुम अंत में जीवन भर भले मारवाड़ी रहे, मरते समय मारवाड़ी न रहो। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, एक मारवाड़ी याद आया, मरने की घड़ी थी, पास में बच्चे खड़े, और मरते समय ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। बच्चे को पता चला कुछ कहना चाहते, कहीं धन रखा होगा, जाते जाते कोई समाचार देना चाहते, जिंदगी भर तो दिए नहीं। वहां पर झाड़ था, पेड़, जा जा बोलते, जा 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 जा, ऐसा बोला नहीं जा रहा, शरीर अशक्त है, मुंह भी वाक्य नहीं निकलता, जा। बच्चों को लगा कि झाड़ के नीचे ही कुछ न कुछ रखा है। जा जा जा, क्या क्या बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो, क्या? झाड़ू, बकरी झाड़ू खा रही है। जाते जाते वो झाड़ू भी न जाना चाहिए, जाते जाते बचा लो, कुछ न कुछ बचा लो। मरते समय भी वो भाव आएगा। ये मारवाड़ी से एक और मारवाड़ी याद आया। 2 मारवाड़ी तो चाहिए, मेरे साथ हमेशा रखता। दूसरा मारवाड़ी, किसी का फोन आया कि मेरे 800 रुपये कब भेजोगे, और ये फोन हाथ में लेकर के, हमेशा हाथ में रहता है, हाथ में लेकर के, हेलो, हाँ सुनाई नहीं दिया। वो बोल रहे 800 रुपये कब दोगे? बोले ना ना, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही। वो बोल रहे 800 रुपये कब दोगे? 800 रुपये।
तो मेरे को पास में सुनाई देता है। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को सुनाई दे रहा है, तो ये बोले तेरे को सुनाई दिया तो तू दे दे, मेरे को तो सुनाई नहीं। अब ऐसे जीव को निर्विकल्प अनुभूति का लोभ कब छूटेगा? यहां का लोभ जो बाहर का है वो भी उसका ठिकाना नहीं, इसलिए यहां ऐसे ही लोभ होंगे। एक एक ज्ञान दीपक का चुनाव किया मेरे पास में यहां बैठने के लिए, एक नहीं घंटों तक मैंने सोच करके यह चुनाव किया। रोज इतने इतने नाम आते मगर आने नहीं देता। आज ही मैंने कितने लोगों को मना किया, पूना से, मुंबई से, कितने दिल्ली से, ओडिशा से लोग आने वाले थे, मगर मैंने ऐसे लोगों को चुना कि जिनकी संगति में रह करके ऐसा अपूर्व सत्संग होगा ये मैंने जाना है। इसलिए आप कसौटी में पास हो गए, मगर ऐसी अंतर की अनुभूति होगी तब असली कसौटी में पास हुए, तब अपूर्व अवसर आए तो कसौटी में पास हुए। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे यह सत्संग करने का अवसर दिया। आपके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।